Hello everyone, my name is Rita Gangwani and I am an international pageant coach. Welcome to my channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for subscribing, and in case you're visiting me for the first time, may I request you to please subscribe. Let me assure you, you will not be disappointed. Well, I have been receiving a lot of messages from people on I want to get into pageant, what should I do? How do I prepare for a pageant? What are the things we should know before we join a pageant? What are the different things they will see in a pageant? Which pageant should I go? Is this good? Is this bad? Too many questions. So I thought I'm going to make a video on what are the things you need to know or you need to learn before you appear for a pageant audition. This is going to be a long video, so I'm going to divide it into two, part 1 and part 2. And then I hope it benefits and answers a lot of questions people have been asking me, and I hope it clears the path for a lot of people who are wanting to get into a pageant. तो आज हम बात करेंगे about what are the things you should learn before you go to a pageant, यानी कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं. इससे पहले कि मैं डीप इसमें जाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ ब्यूटी देखी जाती है, क्योंकि नाम से ही लगता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट. ऑफ कोर्स ब्यूटी देखी जाती है, पर ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप एक बार्बी डॉल हैं. अगर आप देखने में खूबसूरत हैं और आप मन से एक बुरे इंसान हैं, नेगेटिव इंसान हैं, आप किसी की मदद नहीं करना चाहते, आप बहुत सेल्फिश हैं वगैरह वगैरह, तो आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट जीतने के लायक नहीं हैं. ब्यूटी कॉन्टेस्ट था कोई ज़माना जब देखी जाती थी कि आपकी बॉडी की पूरी प्रोपोर्शन कैसी है, लेकिन अब ये भी देखा जाता है कि आपकी सूरत के साथ साथ आपकी सीरत भी कितनी अच्छी है, यानी कि आप देखने में तो अच्छे हैं ही, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं भी कि नहीं. अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैं बाहर से तो दिखती हूँ लोगों को, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान हूँ, ये कैसे मालूम चलेगा? तो आप एक अच्छी इंसान है ये मालूम करने के लिए आजकल बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत से राउंड्स होते हैं, इंटेलिजेंस राउंड होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं वगैरह वगैरह, जिसमें आपके अंदर का निखार भी उतना ही निकल के आता है. बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फॉर सोशल कॉजेज़. वहाँ पर भी किस कॉज के साथ आप अटैच्ड हैं, क्या काम कर रही हैं उसके लिए, कितनी उन्हें मदद दे रही हैं, क्या सिर्फ एक कॉन्टेस्ट जीतने के लिए आप उनके साथ हैं या वाकई में कई सालों से आप उनके साथ हैं, और आपका अल्टीमेट एम क्या है. जैसे अगर आप मिस इंडिया में भी देखें तो वो देखेंगे ब्यूटी विद अ पर्पस, कि आप खूबसूरत तो हैं लेकिन आपकी पर्पस क्या है ज़िंदगी में, आप समाज को वापस में क्या दे रही हैं. और ये नहीं कि छोटी मोटी चीज़ दे रही, एक डिफरेंस लाने के लिए आप ऐसी क्या चीज़ कर रही हैं जो शायद अभी तक किसी ने ना किया हो. तो पहले तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि सिर्फ ब्यूटी देखी जाती है. और उसमें कई लोग ये कहते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मेरे ऊपर स्ट्रेच मार्क्स हैं, मेरे ब्लेमिशेस हैं, क्या मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकती हूँ. एक और बच्ची थी जिसको थोड़े से वाइट पैचेस थे स्किन में, उसने भी मुझसे पूछा क्या मैं कॉन्टेस्ट में जा सकती हूँ. ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मेकअप से भी छिपाई जा सकती हैं, प्लस आप इनके लिए ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं. तो नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग फॉर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए हाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाँ, कुछ कॉन्टेस्ट के लिए हाइट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब के लिए नहीं. बहुत से ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जो अब लोकली होते हैं, जहाँ पे दे सिंपली चेक योर एज अ पर्सन, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, वो आपकी हाइट नहीं देखते हैं. बट इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, बट उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं.
हर एक इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पूरे वर्ल्ड की सारी के सारे लोग इतने लंबे हों। कहीं पे लोग छोटे होते हैं, कहीं मीडियम हाइट के होते हैं, कहीं पटीट होते हैं। सो डिपेंड करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म से ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए एंटर कर रहे हैं और क्या ये उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तीसरा एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वो ये कि क्या ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? नहीं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसी के लिए भी हो सकता है। गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज़ के लिए होता है, टीनेजर्स के लिए होता है, टॉडलर्स के लिए होता है, न्यू बॉर्न के लिए होता है, जीडियाट्रिक के लिए होता है, अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो प्लस साइज़ के लिए होता है, आप मिस्टर मिस ट्रांसजेंडर के लिए जा सकते हैं। अब बहुत से कॉन्टेस्ट होते हैं। आपको सिर्फ गूगल करना पड़ेगा और आप पाएंगे कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेस्ट ज़रूर आपको मिलेगा जिसमें आप आराम से फिट हो सकते हैं। हाँ, जो मिस वाले कॉन्टेस्ट होते हैं या मिस्टर वाले सिंपली होते हैं, उनमें कुछ एज का क्राइटेरिया ज़रूर होता है, उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एज में ज़्यादा हैं तो आप कॉन्टेस्ट नहीं पार्टिसिपेट करते। हमारे यहाँ मिसेस इंडियाज़ भी होते हैं, जिसमें मिसेस इंडिया क्लासिक 40-50 ईयर्स के ऊपर भी होते हो, सुपर क्लासिक 60 ईयर के ऊपर भी होते हैं। तो ऐसी कोई उम्र नहीं जब आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने यूथ में, अपने छुटपन में, जवानी में अगर आप नहीं पार्टिसिपेट कर सके तो उम्र के उतार चढ़ाव में किसी भी वक्त आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा शब्द में कंफ्यूजन होता है पैजेंट। पैजेंट क्या है? इट्स अ कॉन्टेस्ट। जैसे बाकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये भी कॉम्पिटिशन है और इसमें भी 1, 2, 3 ही विनर होते हैं जैसे बाकी कॉम्पिटिशन्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। आप खुद जानते हैं एक एथलीट को नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप एक नेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं तो आप में कुछ तो होगा। सिमिलरली अगर आप एक फाइनलिस्ट बन गए हैं किसी कॉन्टेस्ट में तो आप में कुछ तो होगा। बट क्योंकि हर एक कंपटीशन में 1, 2, 3 निकाला जाता है तो वो निकाला जाएगा, और अगर आप रह भी जाते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड ना फील करें कि आप एक विनर मटेरियल नहीं है। आप फाइनलिस्ट तक पहुंच गए हैं तो आप में कुछ तो देखा गया है, आप में कुछ तो है। आप अपने अंदर झांकिए, अपनी पॉजिटिविटीज़ को निकालिए, और अगर कॉन्टेस्ट नहीं तो उन्हें किसी और माध्यम से यूज़ कीजिए ताकि आप अपना सपना जो है किसी न किसी रूप में पूरा कर सकें। और जैसे हर कंपटीशन में रूल्स होते हैं, इस कंपटीशन में भी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर कंपटीशन का, हर पैजेंट का अलग मकसद होता है। कोई सिर्फ फिजिकल ब्यूटी देख रहा है, कोई इनर ब्यूटी देख रहा है, कोई सोशल कॉज देख रहा है आप क्या करना चाहते हैं, तो कि कोई हाइट ढूंढ रहा है, तो हर एक का अलग है। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे बन जाता है कि जब आपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे एक पैजेंट में जाना है तो आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। और मैं रिसर्च इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे कॉन्टेस्ट आ गए हैं मार्केट में, जो कॉन्टेस्ट तो हैं, आप जीत भी जाएंगी तो जीतने के बाद क्या वो क्राउन लेके आप घर बैठी रहेंगी? क्राउन के आगे क्या करेंगे? क्या वो लोग आपको कोई मदद प्रोवाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? किस तरीके से आप उस क्राउन को यूज़ करने वाली हैं, बहुत मैटर करता है। अगर आपका सिंपल पर्पस है कि हाँ मेरे ड्राइंग रूम के टेबल पे एक क्राउन सजा हुआ हो, तो आप किसी भी कंपटीशन में चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, एंड यू लुक एट इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और एक जेन्युइन कंपटीशन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा, बहुत से फ्रॉड ऐसे कंपनीज आ चुके हैं जो कई बार आपसे लाखों में पैसे ले लेते हैं और वापसी में आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं जो टॉप पे चल रहे हैं इंडिया में। ऑफ कोर्स मिस इंडिया उनमें से एक है, मिस डीवा उनमें से एक है, मिस्टर इंडिया उनमें से एक है, रूबरू एक कंपनी है, रूबरू मिस इंडिया एलीट, रूबरू मिस्टर इंडिया, रूबरू मिसेस इंडिया। मैरिड लेडीज़ के लिए देर इज़ मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस, मिसेस इंडिया अर्थ, मिसेस इंडिया शी इज़ इंडिया, मिसेस इंडिया लेगेसी, डायडम मिसेस इंडिया। अगर आप टीनेजर हैं तो देर इज़ मिस टीन वर्ल्ड, मिस टीन यूनिवर्स, देन देर इज़ अ कंपनी कॉल्ड
ग्लैमर एंड मिस टीन इंडिया, ग्लैमर एंड मिस अर्थ। सो बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत जेन्युइन है, पर बहुत से ऐसे भी हैं जो रातों रात खड़े हो गए हैं एंड इट्स बिकमिंग अ मनी मेकिंग गिमिक। और आपसे पैसा ले लिया, ना आपको ग्रूमिंग मिली, ना आपको ढंग से कुछ सिखाया गया, ना तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कंपटीशन का। इसलिए जल्दबाजी में मत रहिएगा, रिसर्च कीजिएगा, देखिए कि प्रीवियस जो विनर्स हैं उनके, वो जो विनर्स निकले हैं उन्होंने आगे क्या काम किया है, कौन है। अगर आप उनसे बातचीत कर सकें और वन ऑन वन फीडबैक ले सकें तो उससे बेटर चीज़ कोई नहीं होगी। नेक्स्ट आपको ये सोचना है कि अगर मैं कंपटीशन में जा रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है। ज़्यादातर लोग एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को बॉलीवुड में जाने का एक रास्ता मानते हैं। ठीक है, आप नोटिस में आते हैं, एक रास्ता खुलता है आपके लिए बॉलीवुड जाने का, लेकिन हर कोई तो बॉलीवुड में नहीं जा सकता, या हर किसी की ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो सकती कि वो बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो। तो आपको पहले ये सोचना है कि अगर मैं इस कंपटीशन में जा रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है। क्या मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या मैं अपना कोई ब्रांड बनाना चाहती हूँ, क्या मैं बॉलीवुड जाना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, मैं टेलीविज़न में जाना चाहती हूँ, मैं सीरियल करना चाहती हूँ, मैं आप करना क्या चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। क्योंकि जैसे फिर मैंने कहा कि क्राउन लेके घर बैठ जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है तो आगे वो पे भी तो करना चाहिए आपको। तो यू मस्ट हैव अ रोड मैप, आगे का रोड मैप पता होना चाहिए कि इस क्राउन को अगर मैं जीतूंगी तो कैसे यूज़ करूंगी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च के टाइम ढूंढना कि मेरे को किस कंपटीशन में जाना है, मेरा पर्पस क्या है एक पैजेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। दूसरी चीज़ है कि जो लोग पहले कॉम्पिटिशन्स में जा चुके हैं उन लोगों से बातचीत कीजिए, वो उन लोगों से जानिए कि एक कंपटीशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज़ देखी जाएगी, क्या नहीं देखी जाएगी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब आप 10 लोगों से बातें सुनते हैं तो आपका होराइज़न और खुलता है, आप ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री चलती है, कैसे इसमें काम होता है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आप कितना पैसा लगा रहे हैं इसमें। देखिए, अगर आप मिस इंडिया की बात करें, मिस डीवा की बात करें, कैंपस प्रिंसेस की बात करें, या मिस्टर इंडिया जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला है उसकी बात करें, तो ये लोग आपसे एक पैसा भी नहीं लेते। ना आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, ना आपकी ग्रूमिंग फ़ी लगती है, ना आपकी, हाँ, फाइनलिस्ट जब तक आप नहीं बन जाते, आप उनके फाइनल लिस्ट में जब तक नहीं आ जाते तब तक आपका थोड़ा बहुत खर्चा है। अदरवाइज़ एक बार अगर आप चुन लिए जाते हैं तो आपका खर्चा नहीं होता, सारा खर्चा वही उठाते हैं। कुछ अदर कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें एक मिनिमल रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, अगर आप वो जीत जाते हैं तो फिर अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं तो शायद आपको आने जाने का खर्चा अपना उठाना पड़े, बाकी वहाँ का रहना सहना स्टे वगैरह सब वो लोग लेते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लेंगे और ग्रूमिंग फ़ी भी लेंगे, आपको किसी 5 स्टार होटल में रखेंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और आपको ग्रूम करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ग्रूमिंग आपके लिए ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने चलना कैसे, आपने बोलना कैसे है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे देने, आपको इंट्रोडक्शन कैसे देनी। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एक कंपटीशन के लिए, बाकी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी। और एक अच्छा एक्सपर्ट अगर आपको ग्रूम करने के लिए आएगा तो वो कॉस्टली होते हैं, आफ्टर ऑल वो बड़े नाम होते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस इतने सालों का उनके पीछे होता है, तो ऑफ कोर्स वो फ्री में तो नहीं आते, तो वो एक कॉस्ट के साथ आते हैं। तो उस कॉस्ट को इंक्लूड करना, होटल में जहाँ पे आपको रखा जाएगा उधर आपका स्टे का खर्चा हो गया, आपकी एक्टिविटीज़ का खर्चा हो गया, आपके शूट्स का खर्चा हो गया, तो कुल मिला के वो सारा इकट्ठा करके आपसे जो है टोटल फ़ी ले लेते हैं। और अगर वो ये चीज़ ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें आपको वापस मिल भी रही हैं कि नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इतने पैसे ले लेते हैं और कहते हैं आपको ग्रूमिंग भी देंगे, 5 स्टार होटल में भी रखेंगे, और आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जैसा आपने सोचा था वैसा था नहीं। कोई ऐसा बंदा आपको ग्रूम करने आ रहा है जो आपकी तरह ही शायद पहले किसी कंपटीशन में एक कंटेस्टेंट था, उसने जो सीखा वही वो आपको सिखा रहा है। क्योंकि जिससे आप सीख रहे हैं, जो आपका मेंटर है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे स्कूल भी मैटर करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं,
वैसे टीचर भी बहुत मैटर करता है कि आप किस से सीख रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक मेंटर एक्सपर्ट का होता है, वो एक बंदा जो रातों रात कुछ बना उसके पास नहीं होता। धक्के मुक्के खा के हम लोग बड़ा बनते हैं, सीखते हैं, और वही चीज़ आप लोगों को बांटते हैं। इसीलिए ज़रूर चेक कीजिए कि उनके एक्सपर्ट पैनल्स में कौन है, और अगर वो बड़े नाम हैं तब तो इन्वेस्ट करने का उसमें फ़ायदा भी है। अगर आप मिस इंडिया वगैरह के लिए जा रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स से बैग बोरो कर सकते हैं, चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो ड्रेसेस हैं, चाहे वो मेकअप है, आप किसी न किसी से बोरो कर सकते हैं, और आपके फ्रेंड्स आई एम श्योर ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। कुछ मिसेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, कोई बड़े डिज़ाइनर्स, हर डिज़ाइनर चाहेगा मेरा कपड़ा दिखे, हर मेकअप आर्टिस्ट चाहेगा कि मैं आगे दिखाई दूँ, तो नेचुरली आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को क्रेडिट दूंगी, आपका कपड़ा पहनूंगी, आपका मेकअप मैं लेके दूंगी, और आप लोगों को भी मैं उतनी ही मार्केटिंग पब्लिसिटी दूंगी जितनी मैं कर सकती हूँ। तो ये बार्टर सिस्टम में भी कई बार बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और कई बार छोटा मोटा खर्चा आपको अपने ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आपके बाल हैं, चाहे आपने मैनिक्योर कराया है, चाहे ये छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा थोड़ा बहुत तो आपका होगा ही। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में खर्चा होता ही नहीं है, खर्चा होता है। डिपेंड करता है आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर, आप कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना कम रखना चाहते हैं। कोई कंपटीशन ये नहीं कहता कि आप डिज़ाइनर कपड़े पहने, कोई कंपटीशन ये नहीं कहता कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव मेकअप यूज़ करें, बहुत बड़े बड़े एक्सेसरीज आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पहने, नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिंपल ड्रेसेस में होते हैं, लेकिन वो इतने खूबसूरत और इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने बलबूते पे आगे निकल जाते हैं। तो ये ड्रेसेस वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। हाँ, क्योंकि एक राउंड है उसमें आपको गाउन पहनना है, या दूसरा राउंड है जिसमें आपको नेचुरल कॉस्ट्यूम पहनना है, तो आप उन लोगों से अपने फ्रेंड्स से मदद ले सकते हैं। और नेशनल कॉस्ट्यूम मैंने देखा है कई लोग लाखों रुपया खर्चते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन एक अच्छे छोटे मोटे कंपटीशन में जाने के लिए इतने लाखों खर्चने का तो फ़ायदा नहीं। तो आप किसी भी फैशन स्कूल या कॉलेज से टाई अप कर सकते हैं, उन बच्चों को ये असाइनमेंट्स दे सकते हैं कि आप मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कीजिए, और वही बाटा कि मैं आप लोगों को क्रेडिट दूंगी, और बहुत अच्छे अच्छे आपको डिज़ाइंस नेशनल कॉस्ट्यूम के उनके थ्रू मिल सकते हैं। देन ऑल्सो बिफोर यू डिसाइड ऑन गोइंग फॉर अ पैजेंट, आप सोचिए कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, और क्या ये इस कंपटीशन में फिट आती हैं। एम आई अ पीपल्स पर्सन, क्या मैं लोगों से बातचीत अच्छी कर सकती हूँ, क्या मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हूँ, क्या मैं क्रिएटिविटी में अच्छी हूँ, क्या मैं बहुत से कुछ भी। आपको अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढना है एंड मैच करना है जिस कंपटीशन में आप जा रहे हैं, कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं क्या वो 100% यहाँ यूटिलाइज होंगी कि नहीं होंगी। अब ये छोटा सा आपका एक बार जब बेस बन गया, तो आपका अगला स्टेप जो आएगा, वो आपका अगला स्टेप ये होगा कि मुझे इस कंपटीशन में जाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। तो व्हाट आर दी एडवांटेजेस कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मेरे को कोई नुकसान हो रहा है तो क्या होगा। नुकसान, फॉर एग्जांपल, कोई कंपटीशन में आप जा रहे हैं और उनकी डेट आपके फाइनल एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रही है, तो अब आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम अपना पूरा 1 साल बर्बाद करूं या मैं इस कंपटीशन में जाऊं। एंड अगेन ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंपटीशन है, कौन सी ब्रांड का है, क्या नाम है, क्या वो इंटरनेशनल है, नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के। हाँ, तो जब आपका पूरा बेस तैयार हो जाए, तब आता है अगला स्टेप कि अब मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। और तैयारी करने के लिए कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे एक ग्रूमिंग स्कूल या मेरे को एक पैजेंट स्कूल में जाना चाहिए। देखिए, जब से सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय इंडियन विनर्स बने हैं, तब से पैजेंट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर्स, ड्रेस डिज़ाइनर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, पैजेंट कोचेस, ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है।
तो ऑफ कोर्स अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो आपको खुद को प्रिपेयर तो करना पड़ेगा. अगेन इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू. अगर आपको लगता है कि मैं खुद घर से प्रिपेयर कर सकती हूँ विद द इंटरनेट, तो आजकल सब कुछ हो सकता है, तो आप घर से प्रिपेयर कर सकते हैं तो घर से कीजिए. और अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले से कर पाऊँगी, दैट इज़ वेयर यू नीड हेल्प एंड यू कैन गो टू अ पैजेंट स्कूल. एंड पैजेंट स्कूल्स बहुत सारे हैं. कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ अभी मशरूमिंग हैं, कुछ नए हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पैजेंट स्कूल भी हैं जो अभी कंपटीशन जीती है लड़की तो उसने अपना पैजेंट स्कूल शुरू कर दिया, खुद को पैजेंट ग्रूमर बताना शुरू कर दिया. और मैं रोज़ ऐसे कितने चेहरे देखती हूँ जो नीचे लिखते हैं हम पैजेंट कोच और फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, या कोई छोटा मोटा सा कंपटीशन जीत लिया, जो वहाँ सीखा उसे ही सिखा रहे हैं. दैट इज़ नॉट अ पैजेंट कोच. अगर आप एक लोकल कंपटीशन में जा रहे हैं उसी लेवल के लिए, तो शी और ही इज़ योर पैजेंट कोच जो आपकी मदद कर सकता है. लेकिन इफ़ यू आर वांटिंग टू गो नेशनल एंड इंटरनेशनल, तो आपको बड़े नाम ढूंढने पड़ेंगे. हर शहर में कोई ना कोई मिलेगा. मैं खुद को बूस्ट तो नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अपने बारे में ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू मेरा अपना पैजेंट स्कूल है. It's called Riga House, Rita Gangwani's House of Personality Transformation. And by God's grace मैंने इंडिया को बहुत से पैजेंट विनर्स दिए हैं, चाहे वो मिस इंडियाज़ के थ्रू हो, चाहे मिसेस इंडियाज़ के थ्रू हो, चाहे मिस्टर इंडिया के थ्रू हो, चाहे टीन इंडिया के थ्रू हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स के थ्रू हो, चाहे प्लस साइज के थ्रू हो. ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नहीं दी है. और आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगी वेरी प्राउडली that I have also been recognized by World Book of Records for being the only pageant trainer who has trained maximum participants for pageantry of different varieties, and I have also been honored as one of the best personality transformation coaches of India. So अगर आप मेरे पास आना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप और मैं अच्छे से जेल कर सकते हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं. अदरवाइज़ ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं. एक गलत धारणा मैंने ये भी सुनी है कि कुछ पैजेंट स्कूल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप 100% जीतेंगे क्योंकि उनका टाई अप इधर है, उनका टाई अप उधर है. ये कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानती, बट मैं जो ऑब्ज़र्व की हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी को जानते हैं तो आपको जिता पाएंगे. इट्स इंटायरली आपका हार्डवर्क और आपकी अपनी पर्सनालिटी जो आपको एक पैजेंट जीतने में मदद कर सकती है. तो आप ढूंढिए कहाँ पे आप जाके सीखना चाहेंगे. कुछ में हॉस्टल फैसिलिटी होती है, कुछ में नहीं होती है. मेरे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, आपको कोई लोकल कहीं पे ठहरना पड़ेगा और मुझसे सीखना पड़ेगा. एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि डिपेंड्स फ्रॉम पैजेंट स्कूल टू पैजेंट स्कूल. उनके कोर्सेज 20-25 हज़ार से लेके 1 लाख तक भी जा सकते हैं. तो इट्स अप टू यू कि वो क्या सिखा रहे हैं. कुछ लोग उनके अंदर में आपको पोर्टफोलियोज़ भी करते हैं. कुछ पैजेंट स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको पोर्टफोलियोज़ बना के देते हैं, बट मैं वो नहीं करती. आई बिलीव कि वो पोर्टफोलियो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन उसने आपको कुछ सिखाया नहीं. सो व्हाट आई टीच यू इज़ पोजिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप मॉडलिंग में जाएं, चाहे पैजेंट्री में जाएं, आपको अगर पोजिंग आती है तो आप कहीं पर भी किसी भी, इनफैक्ट अपने मोबाइल से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू कि कौन क्या आपको सिखा रहा है और आप क्या सीखना चाहते हैं. यू पिक अप योर पैजेंट स्कूल. अब किसी भी पैजेंट में जाने से पहले आपको उसको मैं डिवाइड करूँगी 3 हिस्से में. बिफोर पैजेंट आपको क्या क्या आना चाहिए, ड्यूरिंग द पैजेंट आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एंड आफ्टर द पैजेंट आपको क्या क्या पता होना चाहिए. और उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप ख़रीद सकें तो मेरी ये किताब है द ब्यूटी पैजेंट स्क्रीन रूम, जो मैंने सुष्मिता सेन जो हमारी मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं उनके फॉरवर्ड के साथ लिखा गया है. और सुष्मिता जी ने भी जब ये किताब को देखा, उसका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा, तो उन्होंने बड़ी विलिंगली इसमें अपना फॉरवर्ड मुझे दिया है और अपना जो कहते हैं आशीर्वाद दिया है. एंड आई थिंक ये एक ही ऐसी किताब है जहाँ पे सुष्मिता सेन जी ने अपना फॉरवर्ड किसी ब्यूटी बुक को दिया है. और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये किताब जो है ये डिवाइडेड है
प्री कॉन्टेस्ट आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट आपको क्या करना है, एंड पोस्ट कॉन्टेस्ट आपको क्या करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर पैजेंट की तैयारी करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, और पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनाना कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को दो वीडियोस में डिवाइड करूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया आपका बेस, आपका रिसर्च क्या होना चाहिए, और अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर कॉन्टेस्ट में जाना है तो आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी।